2 अक्टूबर को दिल्ली से गिरफ्तार हुए आईएसआईएस के आतंकी ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। आईएसआईएस आतंकी मोहम्मद शहनवाज ने बताया कि गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए वो बड़ा हमला करने वाला था। अपने हैंडलर के कहने पर उसने दूसरे आतंकी के साथ गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और वडोदरा में रेकी भी की थी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कड़ी सुरक्षा के बीच राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। संजय सिंह पुलिस वैन में सवार होकर नामांकन भरने पहुंचे थे। आबकारी नीति मामले में संजय सिंह जेल में बंद हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल अपनी पहली सियासी परीक्षा में ही फेल हो गए। करणपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी और राज्य सरकार में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए, जिन्हें कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुंदर ने 12,000 वोटों से हरा दिया। जीत के बाद रुपिंदर सिंह ने हाथ जोड़कर सभी समर्थकों का अभिवादन किया और जीत पर खुशी जताई। इस दौरान उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। रुपिंदर सिंह कुंदर गुरमीत सिंह के बेटे हैं, जिनका पिछले महीने चुनाव प्रचार के दौरान निधन हो गया था। इसी वजह से मतदान को स्थगित कर दिया गया था और फिर उपचुनाव कराए गए। मैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जिसमें बीजेपी ने सुरेंद्र पाल टीटी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि सुरेंद्र पाल को 10 दिन पहले ही भजन लाल सरकार में राज्य मंत्री भी बना दिया गया था, जिस पर कांग्रेस ने चुनाव नतीजे आने से पहले मंत्री बनाए जाने के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। करणपुर विधानसभा सीट पर मिली जीत को कांग्रेस ने एक बड़ी कामयाबी बताया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि इसका फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिलेगा, क्योंकि जनता बीजेपी के 1 महीने के शासन में ही समझ गई कि कांग्रेस की सरकार बेहतर थी। जयपुर में इस जीत के बाद पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई, जिन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी की। इस जीत पर अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी को घेर लिया। जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है और इसका फायदा हमें मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। वहीं बीजेपी नेताओं ने हार के कारणों की समीक्षा की बात कही। साथ ही इस बात का दावा भी किया जो गलती हुई है उसे दूर किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कवायद तेज हो गई। पंजाब और दिल्ली की लोकसभा सीटों को लेकर आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक हुई, जिसमें पंजाब की 13 और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई। दोनों ही पार्टियों के बीच करीब 2.5 घंटे तक सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक में केजरीवाल शामिल नहीं हुए और उनके प्रतिनिधि के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने दावा किया कि बैठक अच्छे माहौल में हुई और बीजेपी को हराने के लिए अगली बैठक के बाद सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। इस तरह से हम तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, अरविंदर सिंह लवली और सलमान खुर्शीद मौजूद थे, जिन्होंने चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देने का दावा किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर अगली बैठक में अंतिम फैसला हो पाएगा या नहीं, अभी इसके साफ संकेत नहीं मिले हैं, जिस पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चुनाव की तैयारियों को लेकर चिंता भी जताई और गठबंधन में सीट बंटवारे को जल्द से जल्द तय किए जाने की मांग की। संदीप दीक्षित ने कहा कि जितनी जल्दी सीटें फाइनल होंगी उतनी ताकत से तैयारी पूरी होगी। अगर अलायंस होता है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके तय हो जाए, क्योंकि फिर हम लोग भी जो इलाकों में कांग्रेस लड़ेगी अगर अलायंस होता तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर सके। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं, सुन रहे हैं कि शायद अकालियों से वो कुछ गठबंधन कर रहे हैं। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि गठबंधन में सीटों पर समझौता करना आसान नहीं। और गठबंधन बनना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी चुनौती होती है। सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब जाकर गठबंधन बनता है। सबको त्याग करना पड़ता है। गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस ने आगे बढ़कर सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू की है और जो भी दिक्कतें आएंगी उन्हें दूर किया जाएगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इस बीच सीट बंटवारे के पेंच में फंसे इंडिया गठबंधन की तैयारियों को लेकर चिंता जताई। केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी सभी राज्यों में तेजी से बढ़त बना रही है, जो विपक्षी गठबंधन के लिए चिंता की बात है। केसी त्यागी ने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो इंडिया गठबंधन के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना होगा। केसी त्यागी ने इस दौरान सीट बंटवारे पर कांग्रेस को भी घेरा। जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल स्टेट है या जहां उनकी ताकत ज्यादा है वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यावहारिक काम है। इंडिया गठबंधन में जारी इस घमासान पर बीजेपी ने भी सियासी तंज कसा।
मुझे लगता नहीं कि उनके यहाँ कन्वीनर तय हो पाएगा। जैसे कन्वीनर तय होगा वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी हो जाएगा, और इसी रेस में दिक्कत है। वो नीतीश कुमार को चाहते हैं कन्वीनर बनाना, और कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ से किसी नेता को कन्वीनर बनाना चाहती है। बीजेपी ने दावा किया कि आने वाले समय में गठबंधन की ये दरार और बढ़ेगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के शामिल नहीं होने की वजह अखिलेश यादव को बताया। साथ ही समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी भी करार दिया और इस बात का जिक्र भी किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बाद भी समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा नहीं बदला। सोशल मीडिया में जारी किए गए बयान में मायावती ने 2 जून 1995 को हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र भी किया। साथ ही समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान बीएसपी दफ्तर के पास बनाए गए ऊंचा पुल से सुरक्षा को खतरा बताया। मायावती ने लिखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही समाजवादी पार्टी फिर से अपने दलित विरोधी एजेंडे पर आ गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख जिससे भी गठबंधन करते हैं उनकी पहली शर्त बीएसपी से दूरी बनाए रखने की होती है। समाजवादी पार्टी ने 2 जून 1995 के घिनौने कृत्य समेत अनेक दलित विरोधी फैसले लिए, जिसमें बीएसपी के दफ्तर के पास ऊंचा पुल बनाने का काम भी है, जिससे सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया और पार्टी की बैठकों को बीएसपी प्रमुख के आवास पर करना पड़ता है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से सुरक्षित स्थान पर पार्टी कार्यालय की व्यवस्था करने का अनुरोध करती है। लोकसभा चुनाव से पहले अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए मायावती ने दलित विरोधी एजेंडे पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी को घेरा। साथ ही यूपी सरकार से दलित विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी अपील की। मायावती ने ये दावा भी किया कि बीएसपी दफ्तर के बाहर बने पुल से उनको और पार्टी नेताओं को बड़ा खतरा है। कहा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस दौरान इस पुल को बनाया गया था जानबूझकर, ताकि बसपा कार्यालय के अंदर क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, उस पर नजर रखी जा सके। जब भी बसपा मुख्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर इस पुल पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है सुरक्षा के लिए। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी होने के आरोप भी लगाए। मायावती ने ये बात जरूर कही कि हमने प्रयास किया कि शायद समाजवादी पार्टी का जो नजरिया है वो दलितों को लेकर बदले, लेकिन उसके बाद भी उनका नजरिया नहीं बदला, इसीलिए उनके साथ गठबंधन भी तोड़ना पड़ा। मायावती ने ये दावा भी किया कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो उन्होंने कई दलित विरोधी फैसले लिए। मायावती की सुरक्षा की अपील पर यूपी सरकार की तरफ से भी बयान सामने आया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि चाहे मायावती हो या कोई और, सबकी सुरक्षा के लिए यूपी सरकार प्रतिबद्ध है और जो जरूरी कदम है वो यूपी सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। साथ ही मायावती के बयान के जरिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को भी घेर लिया। बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृतसंकल्प है, और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, के विरोध में सदैव आचरण किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी मायावती के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव ने बीएसपी और बीजेपी के बीच साठगांठ का आरोप भी लगाया। जी न्यूज़।